मित्रों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था, जिसकी वजह से आज भी समस्त नारी जाति को यह भोगना पड़ रहा है। और गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह कौन सा श्राप था, चलिए एक कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे, तब उनके पास देव ऋषि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले जो स्त्रियों के बच्चे होते थे वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं था, इसलिए मैं आपके पास चला आया हूँ। कृपया आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त नारी जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से यह पता चल जाएगा कि किस वजह से स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, आप इस कथा को मुझको सुनाइए। प्रिय मित्रों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस कथा का उत्तर क्या है, तो मित्रों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। तो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, एक नगर में एक श्यामू नामक व्यक्ति रहता था। श्यामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। श्यामू के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और श्यामू गाय को हरा भरा चारा खिलाकर दूध निकालकर दूध का व्यापार किया करता था। श्यामू गाय का दूध खुद ही पीता था और अपने पूरे परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध से श्यामू अपने घर का खर्च चलाता था। श्यामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब श्यामू को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो श्यामू ने गाय को चारा डालना भी बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि श्यामू ने एक दिन गाय को बहुत मारा पीटा और उस गाय को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय जंगल में भटकती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर में पहुंच जाती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, लेकिन फिर भी वह कितना पाप और दुष्कर्म करता है। वह गाय कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा और घर पर हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी डालना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा के, जंगल में घास खा करके अपना पेट भर रही हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव श्री नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटक रही थी। जब भी वह श्यामू के द्वार पर आ जाती, श्यामू लाठी लेकर उस गाय को जंगल की तरफ भगा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव श्री नारद, धीरे धीरे जब वह गाय गर्भवती हो जाती है, तो जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है, तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही गाय को देखा, उसने मन में ही सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद पीऊँगी और अपने साथ ही साथ अपने पूरे परिवार वालों को पिलाऊंगी और बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री अपने पति को गाय को पकड़ने के लिए बुलाने जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है, तब तक वह गाय वहां से चली जाती है और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, जब उस गाय के प्रसव का समय नज़दीक आ गया तो उस गाय ने एक सुरक्षित स्थान पर जाकर एक बछड़े को जन्म दिया।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि, प्रसव के कुछ समय बाद ही वही स्त्री जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से देखा कि अरे ये तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया है, चलो अच्छा हुआ। अब वह स्त्री सोचती है कि अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह मेरा जो बच्चा है पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम मेरे गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद ही चलने लायक हो पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जैसा अभी है पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही गाय का बच्चा अपने पैरों पर चलने लायक हो पाता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जैसे ही स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा हुआ है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उसी समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, जो तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद जो चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और जो मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, आज के बाद यह पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर चल नहीं पाता। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैर पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग ही जाते हैं। इसका कारण यही है कि क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से जो स्त्रियों के बच्चे पैदा होते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं से रुक गई। गाय के श्राप के ही कारण स्त्री का बच्चा 9 से 10 महीने तक ही चलने लायक हो पाता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर खड़ा होने लग जाता है। इसीलिए किसी भी आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के दुख में काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के ही श्राप के कारण ही पशु पक्षियों के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। एक स्त्री की गलती से समस्त नारी जाति को इस गलती का खामियाना भुगतना पड़ा। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मित्रों, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।